नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका प्रश्न कुछ इस तरह से है कि आपकी मैरिज कब तक रहेगी, लव होगी या अरेंज होगी, क्या करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बिजनेस या जॉब या गवर्नमेंट जॉब। ओवरऑल आपको लाइफ में मेंटल पीस कब तक मिलेगा, क्या चीज से आपको अत्यधिक खुशी मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर आप इस बात को जान लीजिए कि आपको आपके लाइफ में कभी किसी विषय को लेकर के लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। होता यह है आमतौर पे कि जब भी लक लाइन माइंड लाइन पे आकर रुकता है तो हमेशा यही लोगों को सलाह दिया जाता है कि आप लॉन्ग टर्म विजन गोल के लिए काम करिए। आप शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे मत जाइए, बहुत ज्यादा लॉजिक अपनी तमाम तरह की चीजों में मत लगाइए। जिस कार्य में लिप्त हैं उसी में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यह आपके भाग्य को रोकता है। यह का तात्पर्य है आपकी मानसिकता। जो हमारा निर्णय लेना होता है, योजना बनाना होता है, जिस तरह की हम मानसिकता रखते हैं जीवन में, बार बार अपनी मानसिकता या निर्णय या योजनाओं में तब्दीली कर रहे होते हैं, उससे हमारा लक अफेक्ट होता है। लेकिन आपके केस में यह विपरीत हुआ है, जिसके कारण आपको कहा गया है कि आपको तो लिमिट लगाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। आपको जो चीज ठीक लगता है आप तुरंत के तुरंत उस चीज को करना शुरू करिए, आपके जीवन में शांति तुरंत आएगी। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण है आपके मस्तिष्क में बनने वाला द्वीप का इतना बड़ा चिन्ह। इतना बड़ा जब चिन्ह आमतौर पर बनता है तो ये वैसे तो बहुत खराब माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में मेंटल पीस, हैप्पीनेस मिलता ही नहीं है। द्वीप के चिन्ह में हमेशा मानसिक कष्ट और प्रताड़ना झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारे हमेशा बुद्धि और मन के विपरीत ही काम होते हैं। जैसे एक इंसान चक्रव्यूह में फंसा रहता है, कहीं दलदल में फंस जाता है, वैसे ही हमारा मन बुद्धि कहीं ना कहीं फंसा रहता है, जिसके कारण हमारी किसी भी तरह की योजना या कार्य प्रणाली, शैली, निर्णय, मानसिकता सही तरह से साबित नहीं हो पाती। अब इतना बड़ा जब द्वीप बनता है तो इसमें तमाम तरह की लिमिटेशन लगाने के बजाय ऑन द स्पॉट जो भी कुछ अपने अंदर आ रहा है तुरंत उसके लिए काम कर लिया जाए तो इंस्टेंट रिलीफ या मेंटल पीस मिल जाता है। इस कंडीशन में आपको दो सजेशन डेफिनेटली दिया जाएगा जो आपको नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। द्वीप के चिन्ह में होता यह है कि ये समय परमात्मा डिसाइड यह करते हैं कि आपको रिलैक्स करना है या रिटायरमेंट ले लेना है या ज्यादा हाथ पैर कहीं नहीं मारना है। लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पर विपरीत हो जाती है, जैसे कि लक लाइन का माइंड लाइन पर रुकना इस बात को दर्शा रहा है कि आप जितना ज्यादा संकोचित होते जाएंगे, जितना निम्न तरह के वातावरण में रहेंगे, मानसिकता में रहेंगे, जितना छोटा आप सोचने लगेंगे, उतना ज्यादा आपका भाग्य कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इसके विपरीत जाकर के आपको बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़े हाथ पैर मारने की आवश्यकता है, यानी हर तरह का कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का नेगेटिविटी इन सब विषयों में नहीं है। जैसे कि आपकी माइंड लाइन यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में आई है, जो व्यक्ति को सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती है। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा लेन देन नहीं होता। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज आप जैसे जातकों को रिक्वायरमेंट नहीं होता। टेक्निकल नॉलेज, स्किल्ड बेस्ड वर्क बहुत ज्यादा पसंद आने वाला होता है, और यही माइंडसेट भी होता है कि सीधे रिजल्ट गेन करना है। तो इस कंडीशन में आपकी जो लक लाइन है, यहाँ पर आप देखिए माइंड लाइन से जितनी भी लक लाइन क्रिएट हो रही है, चाहे वो सन लाइन हो या सैटर्न लाइन हो, ये सब के सब बहुत स्ट्रांगली जनरेट तो हुई, लेकिन सैटर्न पर या सन माउंट पर नहीं आ पाई, हार्ट लाइन पे ही रुक गई। इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी और सारी रेखाएं सूर्य पे और शनि के क्षेत्र पर भी मौजूद है, जो इस बात को दर्शाती है कि एक तौर तरीके के काम से लाइफ में कोई एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस नहीं रहने वाला है। आपका जीवन ही ऐसा निर्मित हुआ है कि आपको किसी चीज में लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। जिस विषय में इंटरेस्ट आ रहा है इंस्टेंट जाइए, वहां काम करिए, टेम्पररी गेन्स बेनिफिट गेन करिए और आगे बढ़ जाइए। दूसरा, यहाँ पर जब द्वीप का चिन्ह बनता है तो और ज्यादा अगर आप रुकावट लेकर के आएंगे अपने जीवन में तो ये और ज्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन भी दे सकता है, और एक तरीके की नीरसता की भावना भी ला सकता है। इसलिए आप जितना ज्यादा इसके विपरीत एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रखेंगे, नई नई जगह पर जाना शुरू करेंगे, नए नए लोगों से मिलना शुरू करेंगे, नई नई चीजें सीखना, जानना, समझना और कार्य करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल कह लें या किसी विषय को लेकर के रस कह लें या सुख, शांति, आनंद, चित मन यहाँ कह लें, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा और आपके हित में होना शुरू हो जाएगा। यह प्रोमिनेंट विपरीत राज्यों का यहाँ चिन्ह है, जिसका तात्पर्य होता है कि परिस्थिति तो आपको और ज्यादा छोटा करने के लिए आ रही है, लेकिन आप अपने कर्मों के द्वारा विपरीत परिस्थिति निर्मित करके उन्हीं सब तरह के नकारात्मक स्थितियों में अपना भाग्य निर्मित कर लेंगे। तो यहाँ दो चीजों का जो ध्यान रखना वो ये है, सबसे पहला कि हर दिन सुबह उठते से ही
प्रॉपर ध्यान करना है, आपको प्राणायाम करना है, वॉक पर अकेले जाना है, डे रूटीन लाइफ को बहुत प्रोमिनेंटली और डिसिप्लिन के साथ आपको एक्टिव रखना है, जिसमें आप अधिकतर समय सुबह की शुरुआत में ही अपने साथ या परमात्मा के अतिरिक्त बिताएं। इस कंडीशन से होगा ये कि आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ना शुरू होगी, बल बुद्धि विद्या में विकास होना शुरू होगा, खुद पर आत्मविश्वास आत्मसम्मान जैसी चीजें आना शुरू होगी, खुद के करीब आना शुरू होंगे और अंततः तमाम तरह की विचारधाराएं जो आपको आगे बढ़ा सकती है वो निर्मित होना शुरू हो जाएगी, जिसके तहत इन सब तरह की चिंता रेखा, जो राहु की रेखाएं भी मस्तिष्क रेखा पे मौजूद है, जो बहुत ज्यादा इल्यूजन यानी भ्रमित करती है, ये सब तरह की चीजें खत्म होने लगेगी और एक जो लाइफ का मकसद है, आपके जो सोल की डिजायर है, आपकी सोल का फूड है, वो यहाँ पर फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपकी मस्तिष्क रेखा शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में आप किसी भी विषय को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतन अध्ययन मनन नहीं करने वाले हैं। तो इस कंडीशन में आपको करना यह है कि आप सीधे अर्निंग के ऊपर ध्यान दीजिए, रिसोर्सेस इकट्ठा करने के ऊपर, मटेरियलिज्म गेन करने के ऊपर। हर दिन आपके जेब में पैसा आना चाहिए, भले ही कितना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपको जॉब करना पड़े, बिजनेस करना पड़े, किसी के साथ इन्वॉल्व होकर कोई काम करना पड़े, लेकिन अपने माइंड सेट पे लिमिट आपको नहीं लगाना है। इस माइंड लाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप जैसे जातक छोटी मोटी चीजों में ही संतुष्ट या खुश होना शुरू हो जाते हैं एक समय के बाद में। वो समय परमात्मा जल्दी भी ला सकते हैं, लेकिन चॉइस आपकी है कि आपको संतुष्ट होना है या नहीं। आप अगर संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में, ये जो मन अशांत है, ये इसीलिए है क्योंकि अभी तक परिपक्व तरीके से कोई भी चीज मिला नहीं है। जैसे कि आपके पाम का स्ट्रक्चर प्योर स्क्वेरिश हैंड है, और स्क्वेरिश हैंड वाले जातक या अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक लाइफ में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं। बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी होने के कारण दूसरों की तमाम तरह की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को या जरूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम होते हैं। अच्छे लेवल के कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशंस और ओवरऑल आप जैसे जातकों का जो मार्केट में वैल्यू है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तमाम तरह के रिसोर्सेज एंड मटेरियलिज्म, चाहे वो मनी को लेकर के हो, सुख सुविधा संसाधनों को लेकर के हो, या किसी तरह की जरूरत की चीजों को लेके, या लोगों को लेके, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को लेके, वो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, जिसके द्वारा एक कॉन्टेक्ट पे ही तमाम तरह के काम अपने या दूसरों के बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो आपके जीवन का असली मोटिव ये है, खूब सारा रिसोर्सेज इकट्ठा करना, और उसके लिए कोई प्लानिंग या कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं करना, क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, सीधे ऑन द स्पॉट लग जाना। जो भी कुछ आ रहा है अंदर में, तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। आज के आज, अभी के अभी से आपको रस मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका मन है कुछ समय ब्रेक लेके ट्रैवलिंग पे जाना, बेझिझक होके चल जाइए, कोई साथ हो या ना हो, परमात्मा आपके साथ साक्षात्कार रूप से है। क्योंकि यहाँ पर गुरु के क्षेत्र पर एक आड़ी रेखा ही परमात्मा के निकट इंसान को लेकर के जाती है, और आपके केस में तो मल्टीपल लाइन्स हैं कि आपके ऊपर पितृ पूर्वजों की कृपा, कुल देवी देवताओं की कृपा, दृश्य अदृश्य शक्तियों की कृपा है, जो समय समय पर सही गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशन, सपोर्ट आपको करेगी, बहुत बड़ी बलाओं, तकलीफ, परेशानियों से बचाएगी। इसीलिए यह आध्यात्मिक विकास की तरफ भी आपको लेकर के जाने वाला है। आपको जीवन में सुख, शांति, आनंद, ये सारी चीजें आध्यात्मिक मार्ग से भी मिलने वाला रहेगा। परंतु सबसे मेन बात यह है कि जो लक लाइन और माइंड लाइन है, इसे हमें पॉजिटिव करना है, एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहली बात, लक लाइन माइंड लाइन पर रोकी है तो ज्यादा सोचना विचारना नहीं है, लगातार काम करते जाना है, जो अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करना है, जिस चीज में मन लगे करते जाना, ताकि लक लाइन माइंड लाइन को क्रॉस कर जाए, ताकि जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जो भी कुछ करने जा रहे हैं, जो भी कुछ किया हुआ है, वो पूरा जीवन में हो सके, आधा अधूरा ना हो। दूसरा, माइंड लाइन पे बैरियर है, तो बहुत ज्यादा सोचना विचारने की वजह सीधे आपको कर्मबद्ध हो जाना चाहिए। जितना ज्यादा सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, उतना काम डिले होगा, डिस्टर्ब होगा, दूसरों के बातों में आकर काम करेंगे और तकलीफें आएंगी। क्योंकि इल्यूजन राहु क्या करता है, यही देता है, मित्र संगत यार के द्वारा गलत निर्णय दिलवा देता है। जितना ज्यादा खुद के करीब रहेंगे, खुद पे इन्वेस्ट करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे, उतना ज्यादा ये राहु लाइन सक्सेस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके कारण अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड बेनिफिट मिलने लगेगा। यही आइलैंड का साइन फिश सिंबल में प्रोमिनेंट कन्वर्ट होने का प्रोमिनेंट यह प्रैक्टिकल टेक्निकल रेमेडी है। ये फिश सिंबल में कन्वर्ट होता है, इतने बड़े इंसान आप बन सकेंगे क्योंकि इतनी सटीक निर्णय लेंगे, इतने सटीक योजना बनाएंगे, इतना सटीकता से कोई भी काम देखने को मिलेगा, जिसका परिणाम कहीं गुना होकर के जीवन में मिलेगा। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कहीं किया हुआ, सही समय पर किया हुआ,
बहुत गुना लाभ दे सकने में क्षमता दे देता है। वो सब होता है हमारे मानसिकता के कारण। तो ये फिश सिंबल जैसे जनरेट होता है, ये पूरी मानसिकता का लाभ आपको जीवन में मिल सकेगा। और जैसे ही ये होता है वैसे ही और भी ज्यादा प्रोमिनेंट साइन बनेंगे। जैसे इधर पे प्योरली रेक्टेंगल का साइन जो ग्रेट लेवल का वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी डेवलप करने में मदद करता है। यहाँ पर सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखने से आप अपने लक लाइन और अपने माइंड लाइन दोनों की कंडीशन को फार बेटर अनएक्सपेक्टेडली कर सकेंगे। अब कुछ रिचुअल्स भी हैं, वो भी आपको फॉलो करना है। जैसे माइंड लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन जैसे हमारे बुद्धि विवेक से होता है, तो जितना ज्यादा समय हम हमारे चित्त मन बुद्धि को मन को शांत करने के लिए लगाएंगे उतना ज्यादा माइंड लाइन पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए मेडिटेशन और प्राणायाम आपको करना है। दूसरा, माइंड लाइन ज्ञान, बुद्धि, मता, विवेक होता है, इसलिए लगातार सीखते रहने की आदत, आगे बढ़ते रहने की आदत, कुछ ना कुछ लगातार पढ़ते रहने की आदत अपने अंदर लाना है। तीसरा, चिंतन मनन आपको अपॉर्चुनिटीज को लेकर के करना है कि किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप रेगुलर बेसिस अर्निंग या कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव वैल्यू अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं। एक समय के बाद में वो सब चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी क्योंकि आपका ऑरा और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ के सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए। लक लाइन हमारे करियर को, मनी फ्लो को, हमारे तमाम तरह के इनिशिएशन या एक्शंस को इंडिकेट करता है और ये ब्रेक लिया है माइंड लाइन पे, जिसके कारण आपको जो नीरसता आ रही है यही आपके भाग्य को रोकेगा। हमने सबसे पहले माइंड लाइन अच्छा कर लिया, पॉजिटिव कर लिया, उसकी कमियों को दूर कर दिया। देन आफ्टर इस लक लाइन में एंड रिजल्ट पे सोचना नहीं है कि किसी भी काम का परिणाम क्या होगा, ये आपको जानना ही नहीं है। आपको सीधे उस काम में लिप्त हो जाना है। जैसे आप किसी यात्रा में जा रहे हैं तो उस कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, छोड़ दीजिए, वो यात्रा में क्या क्या हो रहा है बस उसको ध्यान रखिए, यानी जर्नी एंजॉय करिए, एंड रिजल्ट डेस्टिनेशन छोड़ दीजिए। ये चीज करने से क्या होगा कि आप आज के आज किसी भी काम में पूरे होने लगेंगे, आपका वर्तमान अच्छा होने लगेगा, आपकी समझ बुद्धि तो बढ़ेगी ही लेकिन एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और एक्सपर्टीज आपकी बढ़ना शुरू होगी और डायरेक्टली ये लक लाइन पे इम्पैक्ट होने के कारण सीधे इसका सैटर्न से कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण कोई काम आपका लेट नहीं होगा, मल्टीपल एफर्ट्स के बाद नहीं बनेगा, हर काम में स्मूथनेस आएगी, एक एफर्ट में काम बनेगा, एक एफर्ट में डिजायर्ड रिजल्ट मिलने लगेगा, इवन अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी लाइफ में ऐड होने लगेगा। ये यहाँ पर आपने अगर काम कर लिया ईमानदारी से 6 महीने भी, तो आप मान के चलिए कि आने वाला आपका 40 से 50 साल पूरा का पूरा फ्री हो गया। इतना अच्छा ये कॉम्बिनेशन आप लेकर के बैठे हैं। तो इसीलिए आप ना बिजनेस के बारे में सोचिए, ना गवर्नमेंट जॉब, ना प्राइवेट जॉब, आप जहां हैं वहीं पूरे रहिए और इवन मल्टीपल एफर्ट्स मल्टीपल प्लेसेस पे लगाना शुरू करिए। जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे उतना ज्यादा मस्त रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा सूत्र था जो आपको जानना जरूरी था। दूसरा, आपके मैरिज के रिगार्डिंग बात करते हैं तो देखिए 2 यूनियन लाइन अवेलेबल है। डिसाइड आप ही करेंगे कि आपको मैरिज लव करना है या अरेंज करना है, क्योंकि फर्स्ट वन लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रही है। तो इस कंडीशन में आपको मैरिज के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगे, रिलेशन में इन्वॉल्व होने की भी अपॉर्चुनिटी आएगा, लेकिन आपका जो मैरिज है वो यहाँ पर करेक्ट 28 और 9 के एज में होने के योग है। इसका कंफर्मेशन हम अगर लाइफ लाइन पे लेने जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीपल सपोर्टिव लाइन जो आपकी है वो करेक्ट 28-9 के मिड में डेवलप हुई है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि पार्टनर का सुख, सपोर्ट, जिसके कारण लाइफ में एक्सपांशन एंड बेनिफिट्स आपके आने वाला है। जुपिटर माउंट के ऊपर में आपकी आड़ी रेखा वैसे तो माता पिता के सहयोग से या आशीर्वाद से होने वाले विवाह को यहाँ दर्शाती है, लेकिन इधर पर अगर आपका स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट हो गया तो लव मैरिज 100% आपका हो जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आएगी लव मैरिज में, आपके योग्यताओं को, आपकी औकात क्या है, आपका वर्चस्व क्या है, और वो औकात और वर्चस्व बनाने के लिए आज से हम लिप्त हो चुके हैं काम में। इसलिए इस विषय में आप ज्यादा सोचिएगा नहीं, क्योंकि फिर सोच में ही उलझे रह जाइएगा। इससे अच्छा इस बात को दरकिनार करके जो वर्थ इट है, जो लाइफ में चीजें ऐड कर सकती है, वो है तमाम तरह की अपॉर्चुनिटी, एक्शन, इनिशिएशंस, वो हमें लेते जाना है और अपने आप को एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रखना है। इंट्रोवर्ट नहीं रखना है। जितना इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वो हम मॉर्निंग से ही कर रहे हैं, अपने लिए अपने साथ में समय दे रहे हैं, इसके अधिकतर समय घर के बाहर देना है, नई नई चीजों में इन्वॉल्व होकर के देना है। तो देखिए ये क्या भाग्य आपका और क्या जीवन में तब्दीली, पूर्ण रूप से अपना जीवन लिख सकने जैसी योग्यता आपको दे देगा। तो यहाँ पर आपको
लिमिट कभी भी लाइफ में नहीं लगाना है, यही आपका अंतिम सुख है, यही कह लीजिए यही आपके लाइफ का गोल है। और बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल अपने आप को बनाना है, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, फेम और सबसे मेनली तो वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करना है, इसी चीज में रस है। इसके विपरीत जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफ में एक तरीके से डिक्लाइनेशन, गिरावट शुरू हो जाएगी। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और अर्थ एलिमेंट में होता ही ऐसा है कि फिंगर शॉर्ट होती है, पाम स्क्वायर होता है। फिंगर शॉर्ट का तात्पर्य होता है डोमिनेटिंग, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, अपने अनुसार काम करना, निर्णय लेना, इंडिपेंडेंट, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, यानी बहुत ज्यादा बाधित या बंद करके नहीं रहना। वह सभी तरह के कार्य जिसमें लीडरशिप क्वालिटी कह लें या उस काम के जिम्मेदार आप ही हो, रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, कोई आपके ऊपर ना हो, किसी तरह का टाइम लिमिट ना हो, बर्डन ना हो, उन सब कार्यों में ग्रोथ मिलता है। और शॉर्ट फिंगर वाले जहाँ तक बहुत बड़े लीडर अपने लाइफ में बनते ही हैं, चाहे जॉब में हो तो टॉप पोजीशन, अथॉरिटी गेन करते, नहीं तो बिजनेस में है तो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। पर बेसिक एजेंडा लाइफ का ये होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। तो इसीलिए आप जितना ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, ऑन द स्पॉट चीजों को करेंगे, किन्हीं भी चीजों में डिले नहीं करेंगे, आज के आज से स्थिति आपकी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। स्क्वेरिश पाम का तात्पर्य होता है मेहनती, शारीरिक या मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। और इस कंडीशन में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आगे बढ़ने की चाहत बहुत अच्छी होती है। लेकिन स्क्वेरिश पाम में होता यह है कि मेहनत अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा करते हुए पाए जाते हैं। अगर देखेंगे घर परिवार की स्थिति खराब है, किसी को किसी विषय की आवश्यकता है, किसी को कोई तकलीफ है, तो आप एक ऐसी प्रस्तुति देंगे जिसमें आप अपने खुद के लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे। इसीलिए अल्टीमेटली आज से ही रिसोर्सेज अपने लाइफ में इकट्ठा करना आपको कंटिन्यूस अमृत देना शुरू करेगा। वो अमृत का तात्पर्य है सुख, आनंद, बहुत ज्यादा खुशी, संतुष्टि। एक संतुष्टि यानी अच्छे तौर तरीके की, कि जो कर रहे हैं वो अच्छा है, इसी को आगे करते रहना है। तो ना मन अशांत होगा, ना मन विचलित होगा, ना किसी और तरह की बाधाएं आपको देखने को मिलेगी। लिटिल फिंगर का इसीलिए आपका झुकाव बाकी फिंगर की तरफ इतना ज्यादा है क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। किसी तरह का सेक्रीफाइस अपने घर परिवार, मित्र या दोस्त संगत के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं, डिवोटेड टाइप का नेचर देता है। लेकिन ये शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ज्यादा आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हिचकिचाहट, घबराहट और मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति देता है। वही बुध के क्षेत्र पर देखेंगे तो मल्टीपल लाइन्स है कि जहां पे भी आपका फ्रेंडली, फ्रैंकली अच्छा रिलेशन बिल्ड हुआ, वहां पर आप लोगों को एंटरटेन कर पाने में, अच्छा कन्विंस कर पाने में, मैनिपुलेट कर पाने में, अट्रैक्ट कर पाने में बहुत ज्यादा सक्षम है। वही नेचर को और ज्यादा हमें एक्सपांड करना है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। और सूर्य महाराज यही बतला रहे हैं कि आप जितना ज्यादा एक्सप्लोरिंग रहेंगे, रिस्क इनिशिएशन लेंगे, कंफर्ट से बाहर रहेंगे, उतना ज्यादा राजा तुल्य जीवन शैली रहेगा। देखिए, संघर्ष करना और मेहनत करना ये हमारे खुद के हाथ में है। अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो तमाम तरह के संघर्ष, बाधा, अड़चने, तकलीफ, परेशानी, ये सारी चीजों से दूर हो जाएंगे। ये सारी चीजें चाहिए तो मेहनत मत करिए, संघर्ष अपने आप होगा ही, क्योंकि तीसरी उंगली लंबी है तो शांति से तो नहीं बैठ पाएंगे, तो चॉइस आपकी है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिकता को बढ़ावा देता है, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मकता, सात्विकता लेकर के आने वाली है। इसीलिए सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप के नेचर को बिल्ड करती है। रिश्ते लंबे, मधुर, अच्छे निभा सकने में सक्षम होते हैं और सकारात्मक सोच, रवैया को बढ़ावा देता है। फिंगर के नोट्स और डेवलप अभी होने बाकी हैं, तो स्पष्टवादिता समय के साथ ये मैच्योरिटी अभी और आनी बाकी है। जैसे जैसे अंदर में स्थिरता बढ़ेगी, बाहर में रिजल्ट मिलने लगेगा, ऑटोमेटिकली फिंगर के नोट्स भी अच्छे होंगे, जिसके कारण स्पष्टवादिता आने लगेगी। फैलेंजस और इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक जा रही है, तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। अदरवाइज एनर्जी वेस्टेज के कारण लो एनर्जी हमेशा फील करना, छोटी मोटी बीमारियां लगे रहना, सीमन क्वालिटी पे असर नेगेटिवली आना, ये सब देखने को मिल सकता है। तो इस पे आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट तो है लेकिन मजबूत जरूर है, इसलिए आप जिस विषय पर ठान ले, जिद कर लें, वो चीज आप जीवन में कर सकने में सक्षम है। यहाँ पर फर्स्ट फिनेंस पर आड़ी रेखा आई हुई है, ये खराब बात हो गया, क्योंकि ये बहुत अधिक चिंतन मनन कराने वाली रेखा हो जाती है। हाइपरटेंशन वरीज देता है ये, जिसके कारण हमारा विल पावर, एम्बिशन नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है।
सेकंड फ्लेंज पर भी आड़ी रेखा बतलाती है कि आपको लड़ाई झगड़ा तमाम तरह के मसलों से दूर रहना है, बहुत ज्यादा सात्विक सकारात्मक और धन्यवाद की मुद्रा में हमेशा रहना है, जिसके कारण तमाम तरह के कष्ट पीड़ा बेफिजूल की जो हमारी ऊर्जाओं को क्षीण करने वाली जो परिस्थिति निर्मित होती है, ये सारी चीजें ना हो सके और अपने विल पावर, इच्छा बल, इच्छा शक्ति का उपयोग आप अच्छे से कर सकें। जुपिटर माउंट के ऊपर पहली बात, ये माउंट आपका डेवलप अच्छा है, घर परिवार को भरपूर सुख देने में आप सक्षम रहेंगे, माता पिता की अच्छी सेवा कर सकेंगे, बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर पाएंगे जिसका लाभ आप दूसरों को दे सकेंगे, खुद भी आपको आपके बच्चों परिवार के द्वारा मिलेगा। यहाँ पर स्क्वायर का साइन तब बनता है जब हमारे अंदर किसी विषय को लेकर के स्किल अच्छा आ जाए, टैलेंट आ जाए या विजडम प्रॉपरली आ जाए, इसलिए हमेशा लर्निंग हैबिट मेंटेन रखना है, हमेशा अपने से बड़ों का आदर सम्मान रखना है, हमेशा सीखते रहने का भाव, आगे बढ़ते रहने का भाव, कल से अच्छा आज करने का भाव रखना है। ये चीज आप रखेंगे तो स्क्वायर प्रोमिनेंट इधर बनेगा और ये जब बनता है तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा लाइफ में आती है, घर परिवार की कंडीशन बहुत अच्छी होती है, स्टेटस लाइफ का बढ़ता है, इस कंडीशन में पावर पोजीशन इंक्रीज हो जाता है, पद प्रतिष्ठा सम्मान जैसी चीजें मिलती है, हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं क्योंकि खुद बड़े पद पर विराजमान है, मैरिड लाइफ का सुख हो गया, बाहर का सुख हो गया, सब कुछ यहाँ मिलना शुरू होता है, ये इतना पॉजिटिव साइन है। तो तकरीबन 75% बना ही हुआ है, 25% और बाकी है, वो आप जो भी सजेशन दिया गया उसको फॉलो करके कर सकते हैं। बाकी मल्टीपल लाइंस मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली क्रिएट करती है, तो इसलिए आपको कोई भारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शनि के क्षेत्र पर एटलीस्ट आड़ी रेखा नहीं है, सीधी खड़ी रेखा टेम्परेरी बेस अपॉर्चुनिटी देती है, कहीं ना कहीं से पैसा जरूर जीवन में आते रहेगा, पैसों की कोई बहुत बड़ी कमी किल्लत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये जरूर रहेगा कि लक लाइन अगर नहीं बढ़ता है तो पैसों का व्यय, व्यर्थ में पैसा जाना या बड़े बड़े शौक अरमान पूरे ना कर पाना, ऐसी स्थिति आ सकती है, लेकिन अभी वो तकलीफ परेशानी नहीं रहेगी क्योंकि ये सजेशन एडवाइस हम नहीं, परमात्मा खुद ही दिए हैं आपको और इस पे आप अमल करके बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए सैटर्न की लाइन बहुत ज्यादा मजबूत होती है बाकी तमाम तरह की भाग्य रेखाओं के कंपैरिजन में, क्योंकि ये सैटर्न इस बात को दर्शाते हैं कि आपके अंदर एक तरीके से बहुत ज्यादा न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व है, जिसके कारण आप छल कपट ईर्ष्या द्वेषहीन भावना ऐसी सारी चीजों से दूर हैं। और जो भी व्यक्ति मेहनती होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार खासकर होते हैं, तो शनि महाराज की कृपा मिलती ही है, जो चीजें लेट ही क्यों ना हो लेकिन बहुत अच्छी देखने को जरूर मिलती है। इसके बाद में आपके सन के ऊपर में एक दिक्कत सिर्फ ये दिखा है हमें कि क्रॉसेस के साइन अवेलेबल हैं इधर पे, और क्रॉसेस के साइन जब भी होते हैं तो इस कंडीशन में प्रॉपर क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता, एक्सपेक्टेड गेन्स बेनिफिट नहीं मिलता, मेहनत या कर्म को नजरअंदाज किया जाता है और दूसरे उन सभी लोगों को सामने हमारे उठाया जाता है जो काबिल नहीं है। ऐसे तमाम तरह के पक्षपात हमें देखने को मिलते हैं जॉब में, इसलिए एक समय के बाद ये कॉम्बिनेशन जॉब में सेटिस्फेक्शन स्टेबिलिटी नहीं देता है। सन रेमेडी आप करिए। दूसरा, लॉन्ग टर्म विजन गोल के साथ में शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट को भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। सबसे मेन है आप जितना ज्यादा कंसिस्टेंट वे में किसी काम में एफर्ट डालेंगे, डिसिप्लिन अपने लाइफ में रखेंगे, प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, अपने से बड़ों का लगातार सम्मान रखेंगे और गुप्त बातों को, रहस्यों को रिवील नहीं करेंगे, चीजों को पेट में पचाना सीखेंगे, अभी के अभी सन आपका अच्छा होना शुरू होगा। सन पे जब भी क्रॉस होता है तो भरोसा ज्यादा दूसरों पर नहीं करना चाहिए, खुद पे ही करना चाहिए, ये सूर्य महाराज बतला रहे हैं। जितना ज्यादा आत्मबल आत्मविश्वास खुद के लिए बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सूर्य आपके मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ जब क्रॉस का होता है तो धोखे बड़ी सरलता से मिलते हैं, इसीलिए हार्ट लाइन से लगातार रेखाएं नीचे जा रही हैं, जिसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं कि आप तो भावुक किस्म के हैं, आपका हृदय भी साफ है, आप ईमानदार भी हैं, जो आपको अंततः परिणाम भी शनि महाराज देंगे, लेकिन इतना सब कष्ट भोगना नहीं भोगना अभी भी आपके हाथ में है कि लगातार धोखाधड़ी देखना, भावनात्मक कष्ट पहुंचाना, ये चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आनंदित होकर के जीना, तमाम तरह के व्यर्थ के मसलों से दूर रह करके जीना पसंद कर रहे हैं। तो वो अगर करना है तो इस कंडीशन में जिसके लिए जो कुछ भी कर रहे हैं करके भूल जाइए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए, इमोशनल बॉडी का कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होकर के डिसीजंस मत लीजिए, और एक्सपेक्टेशन तो सबसे मेन है, मत रखिए।
तो आप इमोशनल हर्ट यहाँ पर होंगे ही नहीं। दूसरा, इधर पे आपके सूर्य के क्षेत्र पर प्रोमिनेंट स्क्वायर और विंडो का साइन डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा रॉयल पर्सनैलिटी और ग्रेट लेवल का गुडविल फेम लाइफ में क्रिएट करने वाला साइन हो जाता है। और ये सारा साइन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी ही देता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे वेल्थ पे पड़ता है कि हमारी क्षमता औकात क्या है, वो बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप चाहें तो इसे 45 की एज में गेन करें, नहीं तो यही आपका जो 30 का एज आएगा यहाँ तक गेन कर लीजिए। तो उसके लिए उतनी ज्यादा डिवोटेड मेहनत और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की टेंडेंसी एक्टिव रखनी है। मरकरी माउंट आपका काफी ज्यादा अच्छा है, किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम भी आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करिए, वहां से भी आपको अर्निंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई दिए हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। तो जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, समूह में रहेंगे, अच्छे कनेक्शन बिल्ड करेंगे, उतना ज्यादा इमोशनल बॉडी अच्छी रहेगी। तो इसीलिए आपको परमात्मा ने देने के लिए बनाया है, तो हमेशा देने की आदत डालिए, लेने की कोई जरूरत नहीं है, देते रहिए, आपकी क्षमता अपने आप बढ़ती जाएगी। सैटर्न माउंट पे जब भी हार्ट लाइन ब्रेक करती है तो लव अफेयर में फ्रॉड होने के चांसेस, चीट होने के चांसेस हाई कर देती है। तो इस कंडीशन में इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि सारी की सारी बात आ रही है इस स्क्वायर पे। ये स्क्वायर बन जाता है तो आपका लव मैरिज 100 नहीं 1000% कंफर्म है। अदरवाइज ये नहीं बनता है और सामने से कुछ नेगेटिव न्यूज आता है तो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभावित नहीं होना है। परमात्मा जो करते हैं बहुत अच्छे के लिए करते हैं। यहाँ पर सैटर्न पे ब्रेक है, सैटर्न माउंट के ऊपर में हार्ट लाइन का, तो ये स्थिति आती है तो और जल्दी और ऊपर उठने के लिए आएगी और अच्छा होने के लिए आएगी। और ये स्थिति नहीं आती है तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के इनिशियल लेवल में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। तो उन सारी चीजों से घबराना नहीं है। आपका 29 के एज में मैरिज होना तय है और मैरिड लाइफ आपकी इस जुपिटर की आड़ी रेखा के कारण काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। माइंड लाइन और लाइफ लाइन के स्टार्टिंग में आइलैंड प्लस इस तरह की मार्स लाइन का कट होना मेजर डिस्टरबेंस बचपन में इंडिकेट करता है। बाय बर्थ ही और 7 साल के भीतर में भी मेजर एक्सीडेंट लॉसेस के चांसेस बनते हैं पर होते नहीं हैं। तो मेजर कष्ट से यहाँ पर ये निकलते हैं। आप जैसे जातक और पहले तो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन भी ज्यादा था, अब धीरे धीरे वो नियंत्रित हो रहा है। अभी के समय पे चिंता रेखा, राहु की रेखा बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है मानसिकता को। इसीलिए आप एक चीज करने जाएंगे 10 तरह की विचारधाराएं आएंगी। एक काम के लिए निर्णय लेंगे 10 तरह के बाधाएं या अकेले काम आ जाएगा एकाएक। ये सब राहु का इम्पैक्ट है। शिव जी की आराधना से ये सारी चीजें खत्म होती है, लेकिन अपने को भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गलत संगत आदत लोगों से दूर रहना है। राहु का डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि ये इतना ज्यादा प्रेशर देना शुरू करता है कि हम फिर किसी तरह के साधन सुविधा ढूंढते हैं जिससे मानसिक सुख मिले या रिलीफ मिले, तो एडिक्शन लगने का खतरा होता है। वहां से बचिए। एकाएक इतना बड़ा सुख आपको दे देने वाले रहेंगे सभी तरह के प्लेनेट मिला लीजिए, शनि और राहु ही मिला लीजिए। ये समय रहेगा 28 और 9 का। ये समय के बाद में जीवन में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा ये समय। ट्रायंगल का साइन माइंड लाइन पे हमारे सभी तरह के निर्णय को सही साबित करता है। हम 1 रुपए कमाने जाए हमें लाख रुपए मिलता है। ट्रायंगल के साइन में इतना अच्छा भाग्य निर्मित होता है कि अपने आप से सब तरह के एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेट साबित होने लगते हैं। और जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी लेते हैं, एम्पायर खड़ा करते हैं, बिजनेस क्रिएट करते हैं, बड़े स्तर पर कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, तो जाके ट्रायंगल आता है। तो 29 से लेकर 34 तक ये लाइन अवेलेबल है, साइन अवेलेबल है। इसके बाद में आपकी सक्सेस लाइंस लगातार निकलती ही जा रही है। माइंड लाइन शॉर्ट है, इसीलिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज छोटे मोटे स्तर पर गेन तो करना है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज हुआ, स्किल्ड बेस्ड नॉलेज हुआ, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, अपग्रेडेशन हुआ, ये सारी चीजें बिल्ड करनी है तो ये माइंड बहुत अच्छे से काम कर सकेगी। इसके बाद में लाइफ लाइन के ऊपर में आपकी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल हुई है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। ये कंटिन्यू अवेलेबल हो रही है 27, 29, 31 के एजेस में। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस यहाँ से होना शुरू होगा। मेजर पॉजिटिविटी या ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में करेक्ट आपके 31 के एज तक आने वाला है। फिर अगेन प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल हुई है। बहुत सारी चिंता बाधा रेखा का कोई इम्पैक्ट है ही नहीं क्योंकि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है। और इसके बाद में आपकी लाइफ लाइन
एट द एंड बायफोर्क फॉर्मेशन में आई है। ये फॉर्मेशन होता है बहुत अच्छे भ्रमण का। अच्छी खासी यात्राएं जब जीवन में होती है, एक से ज्यादा जगह पर जब रेसिडेंस क्रिएट होता है, लाइफ में तकरीबन तमाम तरह के सुख भोग जो व्यक्ति लेते हैं या अपने घर परिवार को जो बहुत बेहद अच्छे तरीके से सुख दे पाते हैं, तो लाइफ लाइन के एंड में बायफोर्क आता है। पर ये लाइफ लाइन का एंड है नहीं, ये लाइफ लाइन आपकी लक लाइन से जुड़ने ही वाली है और चंद्रमा पे आने वाली है, जो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट एंड सक्सेस को कंफर्म करेगी। आपको लगातार हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा, जिससे चिंता या बाधा रेखा खत्म होगी, लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो रही है, तो ये आपकी लाइफ में लग्जरीज रॉयल्टी बिल्ड करेगा। आइलैंड या नेगेटिव साइन अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए फिजिकल फिटनेस पे, लाइफ एनर्जी पे अच्छा ध्यान देना है, डे रूटीन लाइफ को अच्छे से मेंटेन रखना है। अदरवाइज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर और लीवर को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। इधर जब भी दबाव होता है तो सीमन क्वालिटी अफेक्ट इसलिए भी होता है क्योंकि गलत आदत होती है। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, उतना ज्यादा गलत आदत से दूर रहेंगे। और फिजिकल एक्टिविटी जब इनहेंस होगी तो खान पान अच्छा होगा, सोना उठना सब चीज जब अच्छा रहेगा, तो ओवरऑल आपका सीमन क्वालिटी हो या हेल्थ हो, सब पे बहुत अच्छी बात यहाँ देखने को मिलेगी। अंदरूनी मंगल नॉर्मल है, लेकिन बाहरी मंगल विकसित अच्छा है, इसीलिए आप जैसे जातक मानसिक रूप से बलवान व मजबूत देखने को मिलते हैं। विपरीत परिस्थिति का सामना हिम्मत से डट करके करते पाए जाते हैं। शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा घर परिवार के द्वारा भी प्रेम दुलार पर सहयोग देगी, सारी जरूरतों को पूरा करेंगे, उसके रिटर्न में बहुत ज्यादा आपको स्नेह आपके घर परिवार के द्वारा दूसरों के द्वारा मिलने वाला रहेगा। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, एक से ज्यादा गाड़ी घर का सुख और बहुत अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐश्वर्य भरी जिंदगी देगा और चिंता के मुख्य कारण को यह खत्म करेगा। इसीलिए घर परिवार को लेकर के ज्यादा परेशानी नहीं है। और केतु पर फिश सिंबल आया है, सडन गेन, प्रोग्रेस, सक्सेस प्लस मोक्ष मुक्ति मिलता है। चंद्रमा पे आड़ी रेखा अच्छी नहीं है, मन विचलित करती है। इसके कंपैरिजन में छोटे मोटे स्तर की यात्राएं लगातार करते रहें तो भी मन अच्छा रहता है। चांदी का चेन जरूर पहने, पैसा भी बढ़ाएगा, मन को शांति भी देगा, मन लायक काम भी होता हुआ दिखेगा और पैसा रुकने वाला है नहीं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जितनी भी क्षमता हो उसी के अनुसार इन्वेस्टमेंट करिए, पैसा तो एटलीस्ट बढ़ते रहेगा, सदुपयोग भी होगा। और एट द एंड आपकी जो लाइन से वो लक लाइन में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है। ये जरूर है कि एंड रिजल्ट सेटल अमाउंट पे नहीं आया है जो बतला रहा है कि बाय बर्थ आपका लक कमजोर था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व, नियत, कर्म के कारण आपका भाग्य काफी ज्यादा अच्छा हुआ है, जो राइट हैंड पे दिखाई दिया है। इसीलिए आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं भी लिखा है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। सेल्फ मेड लक लाइन है, बस ये जरूर भाग्य बहुत बड़ा दिया है कि जो चाहे लिख सकते हैं अपने मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास के द्वारा। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।